ओम श्री परमात्मने नमः। मिशन सुदर्शन में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक हमने सांख्य योग में पढ़ा कि अर्जुन अब पूरी तरह से अपने आप को श्री कृष्ण जी की शरण में ले जाता है। यानी कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि जब तक भक्त अपनी अहंकार युक्त बुद्धि का त्याग करके भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करता है, तब तक भगवान मार्गदर्शन नहीं करते हैं। आप भी अगर अपने जीवन में ये देखोगे कि भाई आपको जरूरत थी और भगवान को आप पुकारते हो लेकिन वो नहीं आते हैं, तो हम उन पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हम अपनी अहंकार युक्त बुद्धि को त्याग नहीं पाते हैं। जब तक हम उसका त्याग नहीं करते हैं, जब तक हम सर्वे सर्वा ईश्वर को ही सब कुछ नहीं समझते हैं और उनकी शरण में पूरी तरह से नहीं जाते, तब तक वो हमारा मार्गदर्शन नहीं करते। तो अब अगले 2 श्लोकों में संजय कहता है, जिसमें वो अर्जुन की स्थिति का वर्णन करता है और उसके बाद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलना शुरू करते हैं और उनकी एक मुस्कान का असर अर्जुन के मन पर बहुत गहरा पड़ता है। क्योंकि एक तरफ तो अर्जुन बहुत दुखी था, जबकि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलना शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार गुडाकेश परंतप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक मगन अर्जुन को भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए से यह वचन कहे। यानी कि ये 2 श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि अब अर्जुन शोक मगन होकर के अपने धनुष को साइड में रख देता है और वो भगवान से कहता है कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए, क्या करना है मुझे। तो भगवान मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत के लिए या जीवित के लिए, दोनों के लिए ही शोक नहीं करते हैं। यानी कि भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ही ना ही मृत व्यक्ति के लिए ही शोक करते हैं। अब उन्होंने ऐसा कहा है तो वो इसका जवाब भी देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम हर इंसान को भौतिक दृष्टि से देखते हैं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को भी देखें तो हम पाएंगे कि कोई कहीं नहीं जाता है, सब यहीं रहते हैं। लेकिन बस परिस्थितियाँ अलग प्रकार की होती हैं और हाँ, सारा खेल हमारी स्मृति का होता है। हम स्मृति में सब कुछ नहीं संभाल पाते हैं। तो अब आगे भगवान क्या कहते हैं, वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो ये नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो यानी कि यहाँ पर इस श्लोक से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भगवान कहते हैं कि जन्म पे जन्म होते हैं। ये जो हमारी जीवात्मा है ये एक तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी है और ये समय समय पर जरूरत पड़ने पर शरीर को बदलती है। यानी कि एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। तो जिस इंसान के जैसे कर्म होते हैं उस कर्म के आधार पर वो अपनी प्रगति या दुर्गति करता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वो महात्मा पुरुष हैं, और वो जैसे कि द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह हैं, ये मृत्यु के बाद अपने कर्म के हिसाब से अपने आगे का सफ़र तय करेंगे। तो इनके लिए आपको शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम थे भी, हम हैं भी और हम रहेंगे भी। यहाँ पर भगवान ने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक सिस्टम, एक श्रृंखला प्रस्तुत की है कि किस तरह से ये जुड़े हुए हैं और हम सब यहीं रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान ने स्वयं खुद के बारे में भी कहा कि वो काल कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे। यानी कि भगवान हर जगह हर समय विद्यमान होते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। इससे आगे वो कहते हैं कि जिस प्रकार जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। यानी कि जिस प्रकार हम पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, बूढ़े होने के बाद हमारी मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद क्या, उसका हमें ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम उतने ज्ञानी और जागरूक अभी नहीं हैं।
अगर हम उतने ज्ञानी और जागरूक और जीवन के आर पार देख पाते तो हम समझ पाते कि मृत्यु के बाद भी जन्म होता है। अब मृत्यु के बाद दो प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, या तो आपका जन्म होगा या फिर आप मुक्ति को प्राप्त करोगे। जब इंसान पूरी तरह से जीवन को जी करके थक लेता है, हर प्रकार के भोग भोग के देख लेता है, तो अंत में उसे मुक्ति की याद आती है। मुक्ति का मतलब ईश्वर के साथ एक हो जाना। तो इन सभी श्लोकों में भगवान यही कहते हैं कि शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा थी भी, है भी और रहेगी भी, और मैं था भी, हूँ भी और हमेशा रहूँगा भी। बस आपको अपने जीवन में ये समझना है कि ये सब चीज़ें किस प्रकार हैं, और इसके लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि की ज़रूरत है। और आध्यात्मिक पथ पे जब हम एक बार बढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। यही इस भगवत गीता का संदेश है। इससे आगे का हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।